हैं 22 लाख रुपया ले। 22 लाख बोलिए, मस्जिद के मेंबर पे चढ़ के बोलेगा आसिफ मियां, फैयाज साहब बोलेंगे 22 लाख दिए हैं? बोलेंगे? चलेंगे मस्जिद के उसी बिस्पी के कोई मस्जिद को चुन ले, वो चलेंगे वो? इसलिए किसी पर आरोप क़यामत के दिन गिरबान पकड़ेंगे, याद रखिए, जो आरोप लगा रहा है। इसलिए घर में याद रखो, अल्लाह के यहाँ पुरशिश हो जाएगी। ये जो 22 लाख और 24 लाख बोल रहे, चलेंगे मस्जिद के मेंबर पे चढ़ के बोलेंगे? हाँ, वकार साहब पूरा सीमांचल संभाल रहा था। और ये झूठा इल्जाम, याद रखिए, झूठ इल्जाम कोई बढ़ाता है और झूठ बोल रहा है, वो भी दुनिया में नहीं पकड़ाओगे, आखिरत में पकड़ाओगे। इसीलिए हद में बोलना है। तो नहीं देखे कहां से कहां पहुंच गया। खड़ा करने के नाम पे दूसरी क़यादत को जाकर दूसरी क़यादत जो सुन लीजिए, मुसलमानों का वोट लीजिएगा तो मुसलमानों के मुद्दे पर आपको बोलना पड़ेगा। ये जो मक्कारी और अय्यारी एमआईएम नहीं चलेगी। मैं आसिफ साहब बिस्पी के खास में बोल रहा हूं, बिस्पी के लोगों का शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। एक मेंटल को आपने हराया, एक नौजवान को आपने जिताया, लेकिन उसमें एक चीज बहुत बड़ी है, अख्तर ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब की कुर्बानी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मदद और वकार साहब की कुर्बानी और पूरे एमआईएम टीम मिथिलांचल की कुर्बानी थी जो आसिफ साहब जीते। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, अब तो लोकसभा लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब तो मिथिलांचल में आपके यहाँ जो वकार साहब एहसान किए, क्या नाम है, आसिफ साहब है ना, विधायक बना आपका, फैयाज साहब का बेटा, बोल दीजिएगा आसिफ भाई को कि जाके वकार साहब का शुक्रिया अदा करे। उनके अब्बा फैयाज साहब को बोलिएगा कि बैरिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करे। आसिफ बाबू को बोलिएगा अख्तर ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब का शुक्रिया करे कि वकार साहब जैसा नौजवान की कुर्बानी से एमएलए बन गया। क्योंकि बुचौल जैसा हरामुद्दहर था, उसको हराने के लिए हमने एक डिसीजन लिया है भाई कि चलो बड़ी कुर्बानी करते हैं। वकार साहब जैसा नौजवान आप लोगों ने, और क्या था, पूरे मिथिलांचल खाली हो गया। वकार साहब लड़ते 40 और 50 और वोट आता, वकारे सेकंड हो जाते। आसिफ मियां थर्ड भी हो सकते थे, तो वकार साहब एकदम हो सकते थे। आसिफ मियां इसी रूम से कब निकले हैं, जितना वकार साहब जमीन पर है। 3 साल से बंदा, अरे भाई कब निकले, दिखलाइए ना। कोरोना में वकार मियां खड़े थे कि आसिफ मियां खड़े थे? बतलाइए ना। मेडिकल कॉलेज के कैंपस से निकले हैं कितना बार उस चैम्बर से? बोलिए, गए चेतन शर्मा के यहाँ जो मारा था, आरपीएफ कांस्टेबल मारा था, वकार साहब गए थे? गए? आसिफ का फोटो दिखाइएगा। हाफिज साहब को गोली मारा गया, शहीद किया गया, उसका कंधा दिया था, वकार साहब दिए थे। वो जो अबू हुरैरा को मारा गया था, सीएनआरसी में गए थे आसिफ मियां? वकार साहब का मैं फोटो दिखा दूंगा। सीएनआरसी में वकार साहब का मैं फोटो दिखा दूंगा। कोरोना में मैंने वकार साहब का फोटो दिखा दूंगा, लोग की खिदमत करते हुए। एमआईएम के लोग खिदमत किए। मैं साझेदार विधायक बने तो शुक्रिया भी तो अदा कीजिएगा जिसने आप पर एहसान किया। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अब्बा को बोलिए कि जाके शुक्रिया अदा करे। हो सकता है कर दिए ना, करे अच्छे से, बाजाबते वीडियो के माध्यम से करे। आसिफ बाबू अख्तर साहब से मिल के करे, वकार साहब के घर जाए दोनों बाप बेटा कि हाँ वकार साहब आपने खिदमत किया है। मैं जिस भरोसे से बिस्पी की आवाम ने दिया है, पाल के रखे, उम्मीद नहीं पाली, एहसान है, सच्चाई है। बिस्पी का कन कन बोलेगा ये बात, मधुबनी का जन जन बोलेगा ये बात। पूरा सुपड़ा साफ हो गया। आप हम नहीं लड़े तब आप बच गए। फातमी साहब का बड़बोलापन नहीं देखे, कहां से कहां पहुंचा दिया, नहीं देखा आपने? ललित यादव को नहीं देखे, कहां से कहां पहुंच गया। खड़ा करने के नाम पे दूसरी क़यादत को जाकर कुछ नहीं, दूसरी क़यादत जो सुन लीजिए, मुसलमानों का वोट लीजिएगा तो मुसलमानों के मुद्दे पर आपको बोलना पड़ेगा। ये जो मक्कारी और अय्यारी एमआईएम नहीं चलने देगी। आप जो मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, अगड़ों का, जिस जात का आप वोट लीजिएगा उस जात के मुद्दे पे बोलना पड़ेगा। फैयाज साहब को हम इज्जत करते हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं वहां, यही हम उनसे उम्मीद करते हैं कि गरीब का इलाज करवाइए फ्री में, गरीब को जितना बेस्ट से बेस्ट सुविधा दीजिए। हम आपके साथ कंस्ट्रक्टिव साथ हैं, लेकिन गरीब के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। उद्योग धंधा नहीं बनाने देंगे मेडिकल कॉलेज को, ये याद रखिए। जिस बिस्पी की आवाम ने आपको मदद की, आसिफ साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, आवाम का मैंडेट है, लेकिन आपको जो बुचौल, जो असाथू में जो बुचौल जो वहां पे जो कर रहा था दलाली, हाँ आवासीय स्कूल, उसमें आसिफ साहब को मुद्दा उठाना पड़े, नहीं तो एमआईएम फिर मुद्दा उठाएगी। याद रखिए, वकार सिद्दीकी साहब के ऊपर 5 एमएलए है। अब 5 एमएलए के साथ दाएं में सदन के बाहर एक आदिल हसन है। याद रखिए, वक्फ के मुद्दे पर, स्कूल के मुद्दे पर, हॉस्पिटल सुधार के मुद्दे पर आपको आसिफ साहब आगे आना पड़ेगा। खाली फोटो खिंचा के सलाम और माला पहनने से हम नहीं होने देंगे। मिथिलांचल में इकलौता आप जीते हैं, पूरे मिथिलांचल के मुसलमानों की, मजलूमों की, दलितों की आवाज बनना पड़ेगा। जो नहीं बना, शाहीन साहब सोए हुए थे, मदरसा अजीजिया जला चुप थे, अब पेंशन लेंगे। ललित यादव मुसलमानों के मुद्दे पे नहीं बोलते थे, पेंशन लेंगे। भोला यादव नहीं लेते थे, पेंशन लेंगे। सिद्दीकी साहब तो चलिए एमएलसी वाला भी तनख्वाह लेंगे। सबका टाइम आएगा। चलिए मैं आसिफ साहब अब बिस्पी के खास में बोल रहा हूं, बिस्पी के लोगों का शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। एक मेंटल को आपने हराया, एक नौजवान को आपने जिताया,
लेकिन उसमें एक चीज बहुत बड़ी है, अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब की कुर्बानी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मदद और वकार साहब की कुर्बानी और पूरे एमआईएम टीम मिथिलांचल की कुर्बानी थी जो आसिफ साहब जीते हैं। एहसान को भूलिएगा नहीं, जनता बहुत समझदार है। वकार साहब ने जो फैसला लिया, जो अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब और बैरिस्टर साहब ने फैसला लिया, उन्होंने मिल्लत में क़यादत को जिताने के लिए आरोप दिया। लगा दिया आप लोगों के ऊपर के भाई डील कर लिए हैं 22 लाख रुपया ले। 22 लाख बोलिए, मस्जिद के मेंबर पे चढ़ के बोलेगा आसिफ मियां? फैयाज साहब बोलेंगे 22 लाख दिए हैं? बोलेंगे? चलेंगे मस्जिद के उसी बिस्पी के कोई मस्जिद को चुन ले, वो चलेंगे वो? इसलिए किसी पर आरोप क़यामत के दिन गिरबान पकड़ेंगे, याद रखिए, जो आरोप लगा रहा है। इसलिए घर में याद रखो, अल्लाह के यहाँ पुरशिश हो जाएगी। ये जो 22 लाख और 24 लाख बोल रहे, चलेंगे मस्जिद के मेंबर पे चढ़ के बोलेंगे? हाँ, वकार साहब पूरा सीमांचल संभाल रहा था। और ये झूठा इल्जाम, याद रखिए, झूठ इल्जाम कोई बढ़ाता है और झूठ बोल रहा है, वो भी दुनिया में नहीं पकड़ाओगे, आखिरत में पकड़ाओगे। इसीलिए हद में बोलना है। आसिफ साहब को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, वकार साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और बैरिस्टर साहब का, अख्तर उल ईमान साहब का, इंजीनियर आफ्ताब साहब के, उन्होंने एक बेहतर डिसीजन लिया जिसके चलते मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मदद के चलते मिथिलांचल में एक आवाज जिंदा है। आसिफ साहब को दुआएं हैं कि आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, लेकिन मिल्लत का और बिस्पी का और मिथिलांचल की आवाज बन के रहिए। फैयाज इनके फातमी साहब के बेटा की तरह मत बनिए, जो पता नहीं आज तक सदन में कब बोला, क्या बोला, कोई नहीं जानता है। ना मिल्लत के मुद्दे पर बोला, ना कोयटी के मुद्दे पर बोला, ना मिथिलांचल के मुद्दे पर बोला। सिर्फ अब्बा 12 बजे दिन में उठते थे, ये दिन 10 बजे दिन में उठ के बस घूमने। ऐसा डॉक्टर पहली बार देखे जो आज तक आला नहीं लगाया। ऐसा मत बनिए। आसिफ साहब काम कीजिए, हमारी दुआएं एज ए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, एज ए ब्रदर, एज ए मिथिलांचल का एमआईएम आपके साथ है। हम हर मुद्दे पर पॉजिटिव में आपके साथ रहेंगे। जो वहां का कब्रिस्तान का मुद्दा, ईदगाह का मुद्दा, हॉस्पिटल का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, पुल पुलिया का मुद्दा, नेपाल से बाढ़ की तबाही का मुद्दा उठाइए, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह मिल के रहेंगे। और कल तो आपको आना ही पड़ेगा आपकी पार्टी को, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में। आप बिना अलायंस के आप जिंदा ही नहीं रह पाइएगा, आपको दारुसलाम जाना ही पड़ेगा, अल्लाह ने चाहा तो। आपके जो हैं यहाँ पर लीडर ऑफ पोजीशन 25 में लेके आना ही पड़ेगा इंशाल्लाह।